आज पुनः हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से वैशाली पुलिस आप सभी लोग से जुड़ी है। मुख्य रूप से हम लोग का उद्देश्य है फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोग से फीडबैक लेना और पुलिस क्या कह रही है उसके बारे में भी बताना। आप लोग से जो फीडबैक मिलता है वो हम लोग नोट करते हैं, उसको प्रयास करते हैं कि उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। आगे एक सप्ताह जो है हम लोग का, एक सप्ताह में कई सारे त्यौहार हैं जो कि लाइंड अप हैं हम लोग के, तो त्यौहार पे भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप सभी लोग को पता होगा कि चुनाव का भी समय है, तो चुनाव की तैयारी भी वैशाली पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है, जिसमें कि जो अपराधी तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, उनकी गिरफ्तारी भी लगातार की जा रही है। पिछले लगभग 12 दिनों में 400 से ज़्यादा अपराधी वारंटी या कांडों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव को लेकर के एक भयमुक्त वातावरण में चुनाव करवाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, और उसी के लिए वैशाली पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। त्यौहार आगामी जो त्यौहार हैं उसके लिए मैं पूरा वैशाली जिला के वासियों को शुभकामना देना चाहूँगा। आगामी हम लोग के चैती छठ का त्यौहार है, जो कि ऑलरेडी चालू हो चुका है। मुख्य रूप से संध्या की अर्घ 14 तारीख की शाम में है, और सुबह वाला जो अर्घ होता है वो 15 तारीख की सुबह में है। उसके बाद आज हम लोग का चैती दुर्गा का भी त्यौहार है, जो कि चल रहा है। कई जिले में कई जगह चैती दुर्गा की मूर्ति बैठाई गई है। उसके संबंध में ये कहना होगा कि जो भी लोग लाइसेंस अभी नहीं लिए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी लाइसेंस ले लेंगे, क्योंकि दुर्गा माँ की मूर्ति जो है उसका विसर्जन का भी कार्यक्रम रहता है। तो उसके लिए हम लोग को लाइसेंस सभी को ले लेना चाहिए, जिससे कि प्रशासन की नज़र में आ जाता है कि यहाँ पे मूर्तियाँ बैठी हुई हैं, तो जो प्रशासनिक इंतजाम है वो भी उसमें किया जा सकता है, और जो विसर्जन के समय सहयोग प्रशासन की तरफ से है वो दिया जा सकता है। जो उपद्रवी होते हैं, जो डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, उस पर भी हम लोग अगर उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाती है तो हम लोग उस पर नज़र रखते हैं। इसके बाद हम लोग का रामनवमी का त्यौहार है। रामनवमी के त्यौहार में 16 और 17 तारीख को मुख्य रूप से कार्यक्रम है, जिसमें कि 16 को कहीं कहीं कलश यात्रा निकाली जानी है, और 17 को मुख्य रूप से जो पूजा इत्यादि मंदिरों में होती है वो की जाएगी, और कुछ स्थानों पर जुलूस निकाले जाने की भी सूचना है, तो उसको लेकर के भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें जुलूस में एक चीज़ है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक डायरेक्शन है, जिसमें कि तेज आवाज़ के किसी भी प्रकार के यंत्र को पे प्रतिबंधित किया गया है। डेसिबल लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिसके आधार पर डीजे इत्यादि पे हम लोग मनाही किए हैं कि किसी प्रकार का डीजे उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से हथियार इत्यादि के प्रदर्शन पर भी रोक है। विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन निकले हुए हैं जिसमें हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, तो उसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसमें उल्लंघन होने पर हो सकता है कहीं ना कहीं आप एफआईआर इत्यादि के भागी बन सकते हैं, तो इसलिए उस पर सभी को ध्यान रखना है कि जो त्यौहार का माहौल है उसमें हम लोग त्यौहार मनाएं। जो धार्मिक आस्था की बात होती है तो धार्मिक आस्था में है कि पूजा पाठ होनी चाहिए, तो उसी माहौल में कार्यक्रम आप सभी लोग मनाएं। उसके लिए पूरी तरह से वैशाली पुलिस आपके साथ है और आपको सहयोग करने को तैयार है। त्यौहार से हट के हम लोग जो आपराधिक दृष्टिकोण से या अन्य कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हम लोग लगातार टीम बना के छापामारी कर रहे हैं, जिसमें कि जो पुराने हमारे क्रिमिनल हैं जो वांटेड हैं उसमें से भी काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं। जो परमानेंट वारंटी होते हैं, जो काफ़ी सालों से गिरफ्तार नहीं हुए होते हैं, उनकी कई लोगों की गिरफ्तारी हम लोग पिछले एक सप्ताह में किए हैं। तो इसमें हमारा अभियान लगातार चल रहा है। जो हमारे यहाँ कांड लंबित हैं, कांड 9,500 से ज़्यादा कांड टोटल ज़िले में लंबित हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने पिछले एक माह में काफ़ी प्रगति हासिल की है। जो हमारे रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग से लगभग 250 ज़्यादा कांड हम लोग डिस्पोजल पिछले महीने करवाएं, और इस महीने भी हम लोग जो रिपोर्टिंग है उससे ज़्यादा ही कांडों का निष्पादन करेंगे, और उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, चार्जशीट हो, जिससे कि आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो बढ़ सके। एक हम लोग के पास जो पूर्व से बॉटल नेक है उसमें
है कि जो पेंडिंग केसेज, काफ़ी दिनों से पेंडिंग केसेज हैं, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी निष्पादन करें। तो उसके लिए हम लोग का अभियान चल रहा है। चुनाव का वर्कलोड भी हम लोग के पास है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पिछले महीना हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते केस का डिस्पोजल हो सका है। इस समय भी लगभग हम लोग 16 से 18 घंटे ज़्यादातर ऑफिसर से कार्य ले रहे हैं, जिससे कि कांडों का निष्पादन हम लोग का ठीक ठाक चल रहा है। इस महीने भी बेहतर उसमें प्रदर्शन होने की उम्मीद है। आगामी जो हम लोग का चुनाव है उसको लेकर के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो वैशाली जिला की जनता है उसका भी सहयोग हमें चाहिए होगा कि अब किसी प्रकार का भी अफवाह इत्यादि अगर फैलाया जाए, किसी प्रकार का भी उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी सूचना हम लोग को देते रहिए, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकेंगे। ट्रैफिक जाम को लेके अभी एक व्यक्ति द्वारा इसमें पोस्ट किया गया है, तो ट्रैफिक जाम को लेके के भी हम लोग कुछ व्यवस्था में चेंज किए हैं, जो हमको लगता है आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। एक जो हम लोग का मेजर जो ट्रैफिक को लेकर के समस्या आती है, वो जो ट्रैफिक आता है हम लोग का मुजफ्फरपुर की तरफ से या छपरा की तरफ से, जिसको कि पटना तरफ जाना है गांधी सेतु होते हुए, तो उसमें NH की तरफ से काफ़ी काम चल रहा है, जो कि पटना साइड भी चल रहा है। हम लोग की तरफ भी पासवान चौक के पास, मसीह चौक के पास काम चल रहा है। तो उसको देखते हुए हम लोग को ट्रैफिक का इंतजाम करना होता है, क्योंकि वो कार्य जल्दी कंप्लीट हो जाने पर भी हम लोग को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। तो काम जल्दी करवा लेना भी एक तरह से आवश्यक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जो काम चल रहा है उसके चलते हमारा यातायात प्रभावित नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है। तो उसको लेकर के NH के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ भी हम लोग की मीटिंग हुई है पहले, तो कोशिश किया जा रहा है कि वो स्ट्रीमलाइन होकर के काम हो, कि जो चौड़ीकरण का कार्य है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, और मीनवाइल जो भी 2-3 महीने जो उनका काम होना है उस दौरान हमें बहुत बड़ा कोई बॉटलनेक या ट्रैफिक जाम की स्थिति ना फेस करना पड़े। तो इसको लेकर के एक व्यवस्था जो हम लोग किए हैं कि जो बड़े वाहन हैं, खास करके भारी वाहन, वो हम लोग पुलिस लाइन के आगे रुकवा देते हैं। जहाँ जब भी हम लोग का पासवान चौक या मसीह चौक ज़्यादा जाम होने लगता है, तो उसे हम लोग पुलिस लाइन के पास रुकवाते हैं कि इधर का क्लियर हो जाए। मेन इसमें बॉटल नेक आता है पटना की तरफ जो ट्रैफिक हमारा जाए उसको निकालने में, क्योंकि पटना तरफ 0 माइल के पास भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते वहाँ पे बीच बीच में उसको 1 लेन कर दिया जाता है। तो 1 लेन होने के चलते जो बड़े वाहन है, बस है या फिर ट्रक है, उसको जाने में निकलने में समय लग जाता है। तो समय लगता है तो वो पीछे जो क्यू होता है, क्यू बढ़ते बढ़ते हम लोग के यहाँ पे पासवान चौक, जडुआ पासवान चौक, मसीह चौक होते हुए एक दिन तो पीछे गंडक पुल तक चला गया था, और उधर हम लोग का पुलिस लाइन से आगे चला गया था। तो उसी के लिए स्टैगिंग हम लोग के द्वारा किया गया है कि पासवान चौक पे हमारी एक टीम आती है और एक टीम वहाँ पे आती है पुलिस लाइन के पास में, कि पासवान चौक तक अगर हमारा जाम होने लगता है तो हम लोग उसको फिर पुलिस लाइन के सामने जो बड़े वाहन है उसको रुकवाते हैं कि हमारा इधर का जाम क्लियर हो जाए, तभी वहाँ से वाहन छोड़ा जाए। तो उससे हम लोग को पिछले 4-5 दिनों में कुछ सहूलियत हुई है। पिछले 4-5 दिन में हम लोग का मसीह चौक जाम नहीं हुआ है, जिससे कि छोटी गाड़ियों को निकलने में JP सेतु होते हुए पटना जाने में सुविधा हुई है। वो गंडक पुल पे जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है पिछले 4-5 दिनों में। तो यही व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं कि आगे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है कि जो रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है तो वो उसके चलते कहीं बीच में फंसे, लेकिन हम लोग का लगातार उसमें प्रयास है कि हम लोग जो पब्लिक है उसको ज़्यादा असुविधा उसमें नहीं होने दें। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शहर के अंदर के ट्रैफिक को लेकर के भी कुछ फाइन इत्यादि हम लोग कर रहे हैं, जो दुकान आगे बढ़ा करके लगाते हैं लोग, उन लोग पे फाइन के कुछ लोग पे किया भी गया, आगे भी उसको लेकर के ड्राइव चलने वाला है। जो नगर के क्षेत्र में मुख्य रूप से जाम के एक मुख्य कारण जो होता है, दुकान आगे बढ़ा के लोग लगाते हैं या दुकान के आगे ठेला लगवाते हैं, तो उन लोगों पे सभी पे कार्रवाई होगी। वेंडिंग जोन कुछ शहर के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर लोग ठेला नहीं लगा करके जो बाहर लगाए हैं उन लोग पे भी हम लोग नोटिस दिए हैं, और आगे आने वाले समय में उन लोग पे कार्रवाई होगी। तो उससे हमको उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम में हम लोग को कुछ राहत मिलेगी शहर के अंदर का। शहर के बाहर के लिए
जो व्यवस्था बताया गया उसी तरह से हम लोग स्टैगिंग करके बड़े वाहन को हम लोग निकाले हैं कि छोटे वाहन में जो जनरल हमारे पब्लिक हैं उन लोग को ज़्यादा समस्या फेस नहीं करना पड़े। अब कुछ और जो आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाए वो हम एक बार देख लेते हैं। उसमें जो जनरल टाइप के होंगे उनका हम अप्लाई देंगे, बाकी हम यहाँ पे हमारी टीम है बैठी हुई वो नोट कर लेगी, उसका हम लोग कंप्लायंस जो है वो करवाने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन मैं स्वयं भी लगभग 25 से 30 या कभी कभी 50-60 लोगों से भी मिलता हूँ, तो उनका भी आवेदन जो आता है उसमें जो कंप्लेन आता है उसका निपटारे का हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी निपटारा हो सके। साथ ही साथ आप लोग के माध्यम से जो फेसबुक लाइव में जो फीडबैक मिल रहा है उस पर भी हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो निदान लीगली पॉसिबल है वो हो सके। कई बार लोगों की डिमांड होती है वो लीगली सही नहीं रहती है तो वो करना संभव नहीं है, लेकिन जो भी लीगली सही आपका रिक्वेस्ट होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें जो कार्रवाई उचित कार्रवाई उसमें होनी है वो हो जाए। एक दीपक कुमार जी हैं वो कमेंट किए हैं कि हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में रंगीला चौक पर ध्यान दिया जाए और गश्ती बढ़ाया जाए। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे। टाउन एरिया के पेट्रोलिंग के लिए हम लोग 8 सेक्टर बना के मोटरसाइकिल टीम लगाए हुए हैं पेट्रोलिंग के लिए, जिसमें कि मोटा मोटी नगर निगम का जो क्षेत्र है उससे थोड़ा सा बाहर निकल के उसका एरिया कवर होता है, तो वो एक पेट्रोलिंग की व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। उसके अलावा 112 की हमारी 45 गाड़ियाँ पूरे ज़िले में चल रही हैं, तो रंगीला चौक के आसपास भी हमको उम्मीद है कि 112 की गाड़ी अवश्य होगी, नहीं तो थाना से जहाँ से भी हो सकेगा हम लोग व्यवस्था करवा दें। ट्रैफिक को लेके मेरे द्वारा कमेंट कर ही दिया गया है। जो मोहम्मद रिजवान जी हैं ये कमेंट किए हैं ट्रैफिक जाम को लेकर के, तो इधर 4-5 दिनों में हम लोग कुछ उसमें सुधार किए हैं। एमआसीस चौक पे आप लोग भी हो सकता है फील किए होंगे कि हम लोग का मुख्य फोकस है कि एमआसीस चौक हम लोग का जाम नहीं हो, जिससे कि मुजफ्फरपुर से जो लोग आ रहे हैं पटना तरफ निकलना है तो जेपी सेतु होते हुए निकल सकें, इसलिए एमआसीस चौक हम लोग का क्लियर रहना चाहिए। बीएसएनएल गोलंबर जो है वो क्लियर रहना चाहिए, तो ये 2 चौक हम लोग का क्लियर रहेगा तो जो पटना जाने वाली ट्रैफिक है वो हमारी उधर से निकल सकती है, या हाजीपुर से जिसको मुजफ्फरपुर जाना है वो भी आसानी से टाउन के अंदर से बाहर निकल सके। तो ये एक प्रायोरिटी एरिया है हम लोग का। उसके अलावा जढ़ुआ है और पासवान चौक है, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्लियर है पूरे टाइम। बीच बीच में कभी कभार पटना तरफ से पैसा ज़्यादा आता है तो कभी कभी कुछ समय के लिए जाम लग जाता है, लेकिन उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्लियर है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि कि जिसको महनार तरफ जाना है, बिद्दुपुर महनार तरफ जाना है तो उसके लिए जढ़ुआ जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जिसको जंदाहा ताजपुर तरफ जाना है तो उसके लिए पासवान चौक इम्पोर्टेंट है। तो उस पर भी हम लोग का डिप्टेशन है, हम लोग प्रयास करते हैं कि निकल जाए, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक है। उसके अलावा एनएच का काम भी चल रहा है तो कभी कभी समस्या फेस करनी पड़ती है उसको। महुआ के ट्रैफिक को लेकर के कुछ लोग कमेंट किए हैं, आनंद अभिषेक हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा हम लोग प्रयास किए हैं कि रोड के सामने कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी। इनफैक्ट थाना की भी कुछ गाड़ी जो मालखाना में पकड़ी गई थी वो लगी थी, तो पिछले 1 सप्ताह में हम लोग वहाँ से कुछ गाड़ियों को हटवाए हैं जिससे कि रोड चौड़ा हुआ है। दूसरा एक बाईपास के तौर पे एक रोड वहाँ पे है, उसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो रोड को भी डीएम साहब के निर्देशन में उसको कुछ ठीक करवाया गया है, तो एक बाईपास की तरह से वो इस्तेमाल होगा जिसके चलते कि जाम की समस्या वहाँ पे कुछ हद तक सॉल्व होगी। अभी चुनाव में हम लोग के यहाँ से कुछ फोर्स बाहर भी जा रहा है डेप्यूटेशन के लिए, तो वो फिलहाल तो वहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रैफिक को लेकर के फोर्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक को लेकर के वहाँ पे अलग से कुछ फोर्स दिया जाए। एक अंशु सिंह जी हैं, ये कमेंट किए हैं कि शहर से सटे ग्रामीण इलाके में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। शहरी क्षेत्र फोकस रहता है, लेकिन सटे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर यहाँ क्रिमिनल जो हाइड आउट होते हैं वो जनरली उसी एरिया में होते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।
एक व्यक्ति कमेंट किए हैं कि चेक पोस्ट वसूली का अड्डा बना हुआ है, तो इसको लेकर के अगर आपके पास कोई भी इसके संबंध में, सभी जो लोग भी जुड़े हुए हैं उससे कहना चाहेंगे, कोई भी अगर आपको उसके संबंध में कुछ भी अगर जानकारी है तो वो हम लोग से शेयर कर सकते हैं। मेरा जो सरकारी नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। जो भी अगर उस तरह का गलत काम कर रहे हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और अगर गलत काम कर रहे हैं तो इतना जान के चलिए कि उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। अगर पुलिस में भी कोई लोग अगर गलत कार्य में शामिल हैं तो उनके विरुद्ध भी कानून अलग नहीं है, सेम ही कानून है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। आप जो भी उसके संबंध में अगर सूचना देना चाहते हैं तो स्पेसिफिक लेकिन सूचना दीजिएगा। जनरल बोलने से उस पर ज़्यादा कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती है। स्पेसिफिक अगर किसी के बारे में जानकारी है, कोई आपके पास फ़ोटो इत्यादि प्रूफ के तौर पे है, तो वो आप लोग देंगे तो उसमें फिर कार्रवाई हो सकेगी। एक लालगंज आदित्य सिंह राजपूत जी हैं, एक लिख रहे हैं कि लालगंज में बाईपास कब तक रेडी हो पाएगा। तो ये इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, तो हो सकता है अगला फेसबुक लाइव जब भी होगा तो इसके बारे में जानकारी हम लेकर के आप लोग से शेयर कर पाएंगे। लेकिन वो पुलिस के हाथ में उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। समन्वय बैठक जो होती है उसी में हम लोग उसको उठा सकते हैं, तो उसमें हम कम से कम पता करेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। ट्रैफिक को लेके वो इम्पोर्टेंट रहता है कि बाईपास बन जाता है तो ट्रैफिक कंजेशन थोड़ा कम हो जाता है। एक अलग से हेल्पलाइन की मांग कुछ लोग कर रहे हैं, तो एक नंबर है जो कि कार्यरत रहता है। एक तो मेरा सरकारी नंबर है 94-318-22-985। तो सभी लोग अगर एक साथ फ़ोन करेंगे तो वो उठाना हमको संभव नहीं होता है, तो इसलिए मैसेज आप डाल दीजिएगा। तो मैसेज डाल दीजिएगा तो उसको हम देख पाएंगे और उसमें जो उचित कार्रवाई होना है वो डायरेक्शन दे के हम लोग करवा पाएंगे। लेकिन सभी लोग अगर कॉल करिएगा, बात करना चाहिएगा, तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो कई बार इधर उधर आदमी आता है तो मीटिंग में आता है तो उठाना संभव नहीं हो पाता है। और उसके अलावा भी है कि अगर हम सबकी बात बैठ के खुद ही सुनने लगेंगे तो फिर बाकी काम हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग मैसेज डाल दीजिएगा, खास करके व्हाट्सएप पे जो मैसेज डालिएगा तो उसका आदमी आधे एक घंटे में जब फ्री होता है तो देख लेता है, तो उसको हम लोग जो उस पर उचित कार्रवाई है वो हम लोग कर सकते हैं। एक और नंबर हम लोग का है ऐसे, जो हम लोग मेरे द्वारा ही चालू किया गया है, वो आप लोग ले सकते हैं। उस पर भी जो भी फीडबैक आता है वो हम तक घंटा या 2 घंटा में मेरे पास पहुंच जाता है। तो वो नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, 9262395002 ये नंबर है। इस पर भी आप लोग सूचना दे सकते हैं। सूचना जो भी आपके द्वारा दी जाएगी वो गोपनीय रहेगी। इस पे व्हाट्सअप नंबर भी है, तो व्हाट्सअप पे भी इस पे भेज सकते हैं। वो मेरे पास मैसेज पहुंच जाता है आधा घंटा 1 घंटे में। एक व्यक्ति टिंकू कुमार प्रजापति हैं, जो कि लालगंज थाना अंतर्गत सीएसपी की संख्या ज़्यादा है और सीएसपी की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। तो इसके संबंध में ये कहना होगा, सीएसपी जो है वो संख्या आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या है। अगर हम लोग चाहें भी तो हर सीएसपी को फोर्स या डिप्टेशन वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। सीएसपी में ये है कि आप 2 व्हीलर की बजाय 4 व्हीलर का इस्तेमाल करिए, तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक रहता है। सीएसपी एक पर्टिकुलर बैंक से संबंधित लिंक हैं, तो वो सीएसपी या 4-5 सीएसपी मिल के अपना टैग कर सकते हैं एक साथ में, और एक 4 व्हीलर वाहन का जो भी किराया उनका बनता है वो चारों लोग मिल के शेयर कर सकते हैं। तो उससे 4 व्हीलर वाहन के माध्यम से आप जाइएगा और एक सिस्टम कम से कम बना दीजिएगा कि ये 5 सीएसपी हैं जो कि एक साथ हम लोग कैश का मूवमेंट करते हैं, तो उसमें केस में हम लोग कुछ सुरक्षा उसको दे पाएंगे। लेकिन इंडिविजुअली आप लोग अगर खोजिएगा कि हर सीएसपी को अलग अलग पुलिस सुरक्षा दे, तो उतनी संख्या नहीं है और उतना संख्या बल नहीं है हमारे पास कि हम सबको सुरक्षा दे पाएँ। और दूसरा आपका वो जो भी है बिजनेस एक्टिविटी है, तो बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपका भी दायित्व बनता है कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखें, प्राइवेट वाहन रखें, कि केवल आप मुनाफा नहीं कमाएं, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। नहीं तो अगर उसमें जो इंश्योर्ड रकम है और
आप बेवजह सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हुए अगर उसको लुटवा रहे हैं तो फिर वो आपकी भी लायबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। तो अगर आप लोग ग्रुप बना करके 4-5 CSP या 8 CSP एक साथ अगर चल रहे हैं और 4 व्हीलर अपना किए हुए हैं तो उस पर हम लोग सुरक्षा दे पाएंगे, वो थाना से आप टैग करके उस पर सुरक्षा ले सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल खोजिएगा तो जहाँ तक हम थाना को डायरेक्शन दिए हुए हैं कि सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन एक साथ अगर किसी थाने से 40 जगह आप लोग एक साथ सुरक्षा मांगिएगा तो उतना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये CSP को लेकर के हमारा यही कहना है कि ये थोड़ा आप लोग अपना टैगिंग कर लिए। थाना लेवल पे भी बैठक हर 15 दिन में करने के लिए निर्देश दिया है, तो उस बैठक में भी आप लोग ये प्लान अपना चॉकआउट कर सकते हैं। एक मोहन कुमार है, केस नंबर 182-23 काजीपुर के बारे में बताया है, नोट करिए भाई। उसको हम लोग देखवा लेते हैं कि क्या उसमें पेंडिंग एक्शन है, तो पेंडिंग एक्शन जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। एक जन सरोकार करके हैं, कमेंट किए हुए हैं, गांधी सेतु पर बालू लदी ट्रकों का परिचालन बंद है। ये इस तरह का कोई आदेश नहीं है। कोई भी ट्रक उस पर से, वो आदेश हुआ था जब उस समय मरम्मती का काम चल रहा था, जब उसका कैपेसिटी नहीं था। जब मरम्मती होकर के ये बन गया है उसके बाद से वो किसी प्रकार का रोक चलने को लेकर नहीं है। तो कोई भी गाड़ी उस पर से पास हो सकता है, लेकिन बालू लदी ट्रक का वही है इम्पोर्टेंट कि वो लीगली उसका जो भी है चालान वालान उसका कटा होना चाहिए। लीगली अगर कागज वगज उसका सही है तो लेके वो उसका परिचालन हो सकता है, उस पर रोक नहीं है। लेकिन बालू वाले में एक समस्या ये भी रहती है कि इलीगल माइनिंग भी की शिकायत भी अक्सर आती है। उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जॉइंट टीम बनी हुई है, उसके साथ में छापामारी होती ही है। कल भी इनफैक्ट 2 जगह छापामारी की गई थी। इसी तरह का एक कंप्लेन मिला हुआ था, उसमें छापामारी की गई थी। तो उसमें कई बार जो लोकल लोग होते हैं वो लोग भी शामिल रहते हैं, उनको भी कुछ उसमें जो भी होती है तो उससे फ़ायदा उठाना होता है, इसलिए गलत कंप्लेन भी कई बार आता है। तो कल जो जांच हुई 2 जगह में से एक जगह जांच सही पाई गई कि हाँ कंप्लेन सही था, लेकिन एक जगह पूरी तरह से गलत पाया गया। तो इसके संबंध में जो भी आपको स्पेसिफिक इनपुट है वो आप लोग दीजिएगा, उसको हम लोग जाँच करवाएंगे, उस पर जो उचित है करवाइए। लालगंज में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कुछ लोग कमेंट करे हैं, तो वो लोग हम लोग उसके लिए व्यवस्था करवा के देखेंगे क्या बेस्ट संभव हो पाएगा। अभी चुनाव को लेकर के फोर्स हम लोग चुनाव में ज़्यादा एंगेज किए हुए हैं, तो इसलिए फिलहाल हो सकता है कि नहीं इंतजाम हो पाए, लेकिन जैसे ही हम लोग का चुनाव समाप्त होगा उसके बाद उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करवाया जाए। एक यश पटेल हैं, ये बताए हैं कि आते में पुलिस द्वारा क्यों छापामारी की जाती है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि आते में छापामारी में लोगों के घर पे मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। पुलिस का भी एंगेजमेंट जो है दिन के समय एंगेजमेंट जनरल जैसा बताए हैं कि ट्रैफिक ड्यूटी में भी रहता है, अन्य जो बैंक इत्यादि हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। तो लगभग 80% 90% पुलिस फोर्स जो है वो दिन में के टाइम में कहीं ना कहीं एंगेज रहता है, या तो ट्रैफिक ड्यूटी में लगा है, या केस में कोर्ट वोर्ट में डायरी जमा करने गया है, या इंजरी लेने कहीं गया हुआ है, या फिर क्राइम कंट्रोल के लिहाज से बैंक चेकिंग इत्यादि में लगा हुआ है। तो उस प्रकार से 80-90% जो फोर्स और ऑफिसर हैं वो जनरली दिन में कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं। तो जो समय बचता है वो शाम का या नाइट का ही समय बचता है, तो इसलिए अक्सर यहाँ नाइट में ऐड करना पड़ता है। और जनरली जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनके भी मिलने की संभावना नाइट में ही ज़्यादा रहती है, तो इसलिए भी ज़्यादातर नाइट में छापामारी होती है। नॉर्मल नेचर के भी आप लिखा है कि नॉर्मल नेचर के केस में भी नाइट में क्यों छापामारी होती है, तो छापामारी तभी होती है जब पुलिस वो थाने पे टर्न अप नहीं हुआ है। टर्न अप नहीं हुआ है इसका मतलब है कि वो नॉर्मल नहीं रह गया वो केस। जनरली जो सिंपल नेचर के केसेज होते हैं तो उसमें
41 CRPC के तहत नोटिस देने का प्रावधान है। तो वो नोटिस में आदमी अगर टर्न अप थाने पे नहीं हुआ तभी उस पर ऐड किया जाता है। तो अगर 41 के नोटिस के बाद भी टर्न अप नहीं होगा तो उसमें गिरफ्तारी ही होना है उसका। तो उसके लिए छापामारी करने में नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं है अगर रात्रि में छापामारी हो गई है तो। ठीक है, अब हम लोग का एक VC है चुनाव आयोग का ही, तो इसलिए ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो बताना था, जो आप लोग के कुछ फीडबैक और कमेंट आए हुए हैं वो हम नोट करवा ले रहे हैं। भविष्य में भी इस तरह से आप लोग के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी हमको लगता है कि अब चुनाव चालू ही होने वाला है। 19 तारीख से फर्स्ट फेज का चुनाव है, तो चुनाव वैशाली जिला में तो नहीं है, लेकिन हम लोग के यहाँ से भी फोर्स कुछ जाता है दूसरी जगह चुनाव करवाने के लिए, तो हम लोग का भी एंगेजमेंट उसको लेकर के बढ़ा हुआ रहेगा। तो हो सकता है अगले 15-20 दिन हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कनेक्ट होंगे।